चैप्टर हमारा चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ठीक है। इसमें नंबर 9, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या पढ़ने लायक है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी देखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लिया करो कि भाई हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो फुल्ली पेड अप है या नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो आपका शेयर्स है वो मांगना पड़ेगा ना पैसा आपको, पर यहाँ फुली पेड अप है तो कोई टेंशन का काम ही नहीं है। देन आपका इक्विटी शेयर हो गया। अरे सुनो, सरप्लस, और सरप्लस का क्या मतलब? P&L कितना है? P&L में 480 है। बाकी ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट, इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्वल। In order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, कंपनी क्या चाहती है? इन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे। कंपनी ने क्या डिसाइड करा? बोले एक तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 1.5 लाख में, बेच दो। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹120। उन्होंने कहा कंपनी का बैंक बैलेंस आप यूज कर लो, लेकिन बैंक बैलेंस में बैलेंस छोड़ना कितना? 1,20,000। or to issue minimum equity share of 50 each at a premium of 10 per share to raise the balance fund require, यानी कि जितने पैसे की जरूरत है उसके लिए आप 50 रुपए फेस वैल्यू का शेयर, 10 रुपए प्रीमियम, यानी कि 50 का शेयर कितने में इशू कर सकते हैं? 60 में इशू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में खासियत क्या मैं आपको बताता हूँ, वही आज का पहला टॉपिक बनेगा। आपसे ये बैंक बैलेंस मेंटेन करवा रहा है। हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था है ना, वो हमसे P&L का बैलेंस मेंटेन करवा रहा था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था 8, तो P&L का बैलेंस मेंटेन करवा रहा था। तो उस दिन हमने नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले थे, याद है किसी को? हमने नंबर ऑफ शेयर निकाले थे प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू माइनस फ्री रिजर्व आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला लगाया था जब वो P&L का बैलेंस मेंटेन, ठीक है। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में वो कैश बैलेंस मेंटेन करा रहा है। तो आज का टॉपिक लिखे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, calculation of number of shares when certain amount maintain, when certain amount maintain in the bank balance, maintain in the bank balance, maintain in the bank balance। ठीक है, देखो अगर आपसे बैंक बैलेंस मेंटेन कराता है ना, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने का तरीका है ये। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या पता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जो भी आप प्रीमियम दोगे रिडम्पशन पे, दोनों को मिलाकर निकलता है अमाउंट ड्यू। इसमें से माइनस आप करेंगे, क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे आप कैश अवेलेबल, कैश कैश अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, और इन सब में आप डिवाइड लगा देंगे। किसका डिवाइड लगाएंगे? आप डिवाइड लगाएंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ न्यू शेयर। तो मैं फॉर्मूला जो लिखा है इसको एक बार रीड कर देता हूँ। आपने लिखा है कि कितने नए आप शेयर इशू करेंगे, है ना, नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यू शेयर आप इशू करने वाले को निकालने का तरीका। नंबर ऑफ न्यू शेयर को निकालने का तरीका सबसे पहले आता है अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है। इसलिए आप क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या जोड़ दोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जोड़ देंगे। माइनस करेंगे कैश अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए कितना कैश आपके पास है। फिर डिवाइड लगाओगे किसका? इशू प्राइस ऑफ द न्यू शेयर।
मैं तीनों करके एक एक अमाउंट आपको बता दूंगा कि तीनों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया आपने। चलो अब आप 1 मिनट क्वेश्चन पे आ जाए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बोले इन्वेस्टमेंट भेज दो 1.5 लाख में। ये इन्वेस्टमेंट है कितने के? 185 के। और 1.5 लाख में, भाई 185 का इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख में बेच रहे हो, क्या एंट्री करोगे बोलो? बोलो बोलो। 1.5 लाख में इन्वेस्टमेंट, 185 का प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये तो बताओ। कितने का लॉस हो रहा है बेटा? चलिए तो अभी हमारा कैसे बनेगा? विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, देन स्टेटमेंट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू एस्टिमेट। भाई इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 185 के थे बेटा। ये इन्वेस्टमेंट था आपका 185 का, हमने 1.5 लाख में बेचा। अरे 1.5 लाख में बेचा तो 35,000 का क्या होगा? प्रॉफिट है लॉस? लॉस हो जाएगा ना। तो 35,000 का क्या हो जाएगा आपको? लॉस। ये तो ये हमारी एंट्री नंबर 1, ठीक है। अब हमें ना उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये निकालते हैं। इस तरीके से निकलेगा, देखो रिडम्पशन कितने परसेंट प्रीमियम पे है? 10%। आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है बेटा? 6.5 लाख का। 6.5 लाख प्लस 10% यानी कि 65,000। 6.5 लाख में जोड़ना भाई, 65,000 कितना आता है बताओ? 6.5 लाख प्लस 65,000 कितना आ रहा है? 7 लाख और, ठीक है। अच्छा, अरे तीसरा पॉइंट पढ़ना। तीसरे पॉइंट में वो बोल रहा है कि 50 रुपए का शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। चेक करो, मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 3 की, चेक करो क्या कर दिया। थर्ड, टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ, है ना, पर शेयर टू रेज द बैलेंस फंड रिक्वायर। बोले 50 का शेयर कितने में इशू कर देना आप? 60 में। तो भाई इशू प्राइस भी आ गया कितना? 60 रुपए। अब मुझे आपको पता है क्या सिखाना है? सिर्फ कैश अवेलेबल ये अमाउंट सिखाना। अरे अरे इतना आसान नहीं, पहले देख ले। देखो सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ बैलेंस शीट में कितना कैश बैलेंस आपको गिवन है, बताओ। ओ कितना कैश बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर? नजर आ रहा है क्या? 3,10,000, है ना। ये तो बैलेंस शीट में गिवन है 3,10,000। फिर एक बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचे तो क्या इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसे नहीं आए क्या आपके पास? बोलो कितने पैसे आए इन्वेस्टमेंट बेचने से? 1.5 लाख। तो 3,10 पहले थे, 1.5 लाख और आगे जेब में कितने पैसे? 460। अभी कितना बैलेंस उन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो छोड़ो, अभी तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना पैसा छोड़ना है? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ है? टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 1,20 का बैलेंस छोड़ना है। हमने कहा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4,60,000 में से अगर 1,20,000 आपको छोड़ना पड़ेगा तो आपके पास कितना पैसा है? बिल्कुल, तो आपके पास जो कैश अवेलेबल हो कितना है बेटा? 3,40,000 का। ये 3,40,000 समझ में आ गया क्या? नहीं आया तो दोबारा देख लो। बैलेंस शीट में कितना था? 3,10। इन्वेस्टमेंट बेच के कितना और मिला? 1.5 लाख। कितना हो गया? 460। कितना अपने को रखना है अपने पास? 1,20 रखना है। तो कितना फ्री पड़ा है? वो बोल रहे हैं फ्री पड़ा है, ले जाओ। कितना है? 3,40,000, ठीक है। आ गया आपके पास कैश अवेलेबल 340। लो बेटा 340 माइनस करें। अब आप मेरे को बताओ कितने आ रहे नंबर? कितना? 6,250। ये आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये नंबर निकालने में कोई डाउट हो तो बोलो। अरे नंबर निकालने में कोई डाउट है क्या? भाई बात बताओ कितनी एंट्रियां करोगे आप? स्टेप बाय स्टेप चलते चलो। सबसे पहले शेयर इशू करने हैं 6,250। शेयर इशू करने की क्या एंट्री करते हो बोलो? क्या कर देंगे? क्यों कर देंगे ना। चलो करो फटाफट से 2 एंट्री। पहले अपन ने एंट्री करेंगे ना बेटा, पैसा मिला अपने को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा आप शेयर इशू कर रहे हो कितने? 6,250। एक कितने का? 60 रुपए का। तो मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है? 1,75,000। अब इसको ड्यू करें।
लो भैया ड्यू करने की एंट्री बताओ, ये बताने का भैया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू प्रीमियम पे है ही शेयर सिक्योरिटी। चलो तो 3,75,000, बात को समझ। आपके शेयर तो कितने थे, 6,250 थे ना। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना, 50, और प्रीमियम कितना, 10। 3,12,500, इधर 62,500 हो गई। अच्छा मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था, मैंने कहा शेयर इशू करेंगे उसकी 2 एंट्री करते हैं, ये करती। फिर हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ करते तो पे ऑफ करने की क्या एंट्री सिखाई मैंने आपको, बोलो। पे ऑफ करने की फाइनल कॉल कहाँ से आ गया पागल, क्या गाड़ी नंबर कौन सा है, लगता है भैया ये बढ़िया बच्चे देखो। हाँ प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या भैया, वो प्रेफरेंस शेयर कौन सी कैटेगरी का है ये, कुछ भी नाम नहीं, खाली प्रेफरेंस शेयर ही है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो क्या करोगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और फिर क्या करेंगे टू बैंक। देखो प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 6.5 लाख का था, 10% का दिया आपने प्रीमियम का, प्रीमियम दिया, यानी कि कितना पे करना पड़ा, 7,15,000। अगली एंट्री बताओ मेरे को, अगली एंट्री किसकी करूंगा मैं, बोलो। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, बताओ ना, ढोपो ढकनो। अगली एंट्री कौन सी करूंगा, ये प्रीमियम खर्चा है इसको चार्ज नहीं करना क्या, फिर सरप्लस लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, कर लो उससे क्या एंट्री बनेगी, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हाँ जी कितना है, 30,000। सारी एंट्री होगी या एक और बची है अभी, और बची है, गुड, कौन सी बची है बोलो, पे करने वाली, चरी सीआरआर मेंटेन करने वाली एंट्री। अब अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कैसे निकालते हैं, अमाउंट बताओ। अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर का फॉर्मूला सिखा रखा है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू माइनस क्या करते हैं पता है, माइनस करते हैं न्यू शेयर का फेस वैल्यू, तो न्यू इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, न्यू इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, न्यू इक्विटी शेयर आपने जो इशू करा का फेस वैल्यू ये रहा, 3,12,500, 3,12,500 माइनस करो, तो आपका आ रहा है 3,3,7,500। एंट्री क्या बनेगी, इट विल बी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। कितना हो गया भाई ये, 3,37,000, लाख 6,000 और, ठीक है, ये हो गया आपका सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। ये कर दी मैंने एंट्रीज, क्या करी, दोबारा से फटाक से क्वेश्चन रिकॉल कराता हूँ 1 मिनट में सारा। सबसे पहले आपने क्या करा, 185 का इन्वेस्टमेंट बेचा 1.5 लाख में, तो बैंक अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये सरप्लस भी लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करके निकाला कि हमको कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए थे, कितना देना है, 7,15, 340 अवेलेबल है, 60 रुपए का डिवाइड लगा इशू प्राइस का, तो नंबर ऑफ शेयर है 6250। अब क्या करा, 2 एंट्री दो, 625 जो शेयर हैं आपके 6,250 शेयर, उनको इशू करने की ये 2 एंट्री करी। फिर 6.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रीमियम पे करना है, उसकी ये एंट्री करी। फिर सरप्लस से प्रीमियम को चार्ज करा, और फिर सीआरआर मेंटेन करा, उसकी एंट्री। बिल्कुल आप तो करना, जब तक ये काउंटिंग आती रहेगी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कभी ये कैलकुलेशन निल या जीरो आ जाए तो मत करना, तो क्या बात है, ठीक है।
इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बनानी है अभी। बैलेंस शीट में आपको बता दूं कैसे बनेगी। वैसे तो कायदे से तो होमवर्क में दे देनी चाहिए, पर तुमसे बनेगी नहीं, मैं बनाता हूँ। देखो समझना बात को, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का आपने पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म। अरे इक्विटी शेयर सुनो बेटा, 22.5 लाख के तो पहले ही थे, और अभी आपने जो इशू करे हैं ना 6250 की 50 रुपीज फेस वैल्यू है, यानी कि 3,37,500। ये 22,500 में जोड़ना, 3,37,500 कितना आता है बताओ। 3,37,500 जोड़ के बताओ बेटा कितना आ रहा है। 37,500। 25,87,500, दैट इज द न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो ये आ जाएगी। अब आप समझना, सुनो, आपका सरप्लस कितने का था आपके पास, 480 का। अब ये 480 का सरप्लस आप यूज करते गए, 480 का सरप्लस था ना, समझना बात को। 480 में से माइनस करो 35,000 का, तो यहाँ गया। 480 में 35 माइनस करो, कितना बचा बेटा। फिर इधर देखो 65 का यहाँ गया, कितना बचा, कितना बच रहा है 380। रुको रुको रुको, ये तो प्लस करना है। सॉरी 480, 480 में से, सॉरी 480 में से 35 लेस कर दिया। सॉरी 35 के बाद ये 65 लेस करो ये वाला, फिर माइनस करो ये 337,500। जहां जहां आपका है पीएनएल सरप्लस डेबिट हो रहा है माइनस करते जाए। कितना बच रहा है बेटा, 42,500, 42,500। इधर देना कैलकुलेटर, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। आपका सरप्लस दिया हुआ कितना था, 480 था ना, 480 माइनस 35,000 का घाटा तो इन्वेस्टमेंट में हुआ, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन दिया 65,000, और 337,500 का सीआरआर बनाया, 42,500 आएगा बेटा। ठीक है, तो सुनो, अरे एक तो आएगा सरप्लस कितने का, 42,500 का। एक आपने नया शेयर प्रीमियम पे इशू कराया ना, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना। फूड ये रहा 62,500 सही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा 62। एक आपने मेंटेन किया है सीआरआर, कितने का सीआरआर मेंटेन किया ना, अभी आपने अभी सिखाया था ना, कितने का मेंटेन किया था, 3,37,500। ऐसा ही कुछ फिगर नजर याद आ रहा है मेरे को, ऐसा ही था कुछ और था, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं, फालतू अपने को रिस्क लेने से क्या मतलब। यही था, ठीक है, बस ये था। और एक आपका ट्रेड पेबल है, लेकिन सबका टोटल लगाना बेटा, सुनो 25,87,500 प्लस 42,500 प्लस 62,500 प्लस 337,500 प्लस 5,65,000। हाँ बेटा बोलो कितना आ रहा है। हाँ 35,95 कितना परेशान कर रहे हो मैं, ढंग से टोटल लगा नहीं था क्या उनको। 35,70 आ रहा है टोटल, 35,70 आ रहा है। कोई बात नहीं, रुको मैं मुझे, ओके ओके, मुझे चेक कर लेने दो दोबारा, मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। फिर कभी कभी लगता है इससे मैं खुद ही बैलेंस शीट बना दूँ इतनी बहस करने से तुम्हारा। चलो हाँ, पीएनएल में से एक तो 35,000 माइनस किया आपने, पीएनएल था कितने का 480 का, 35 एक माइनस करें, 35 के बाद 65 ये माइनस करें, 1 लाख माइनस होगा ना, और ये माइनस करें 437,500, कितने में से माइनस करें आपने, 480 में से कितना बच रहा है आपका, ज्यादा बच रहा होगा, 42,500 बच रहा था हमारा, है ना। क्या करना है बेटा, 42,500 ही है ना। चलिए, फिर आपने नया शेयर इशू किया था, लेट मी चेक द होल प्रोसीजर, गलती नहीं हो सकती हमारे साथ। नया शेयर इशू करा आपने, उसमें प्रीमियम कितना है, 62,500 का है, क्या है 62,500 फाइन, और बस वही था। और ये 3,37,500, 3,37,500। शेयर कैपिटल सही जोड़ दिया आपने। अरे शेयर कैपिटल कितनी थी बेटा हमारी,
शेयर कैपिटल 312,500, 312,500। इसमें 312,500 जोड़ना, ये आ रहा है क्या, गलत आ रहा है? 312,500 जोड़ो इसमें। हाँ, कितना आ रहा है? 25,62,500 है ना? कितना बताया आपने मेरे को? 25 है ना? अब आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है। अब चाहो तो बैलेंस शीट टोटल चेक कर लो। शेयर कैपिटल 25,62,500 और सरप्लस 42,500, सिक्योरिटी प्रीमियम 62,500, सीआरआर 337,500 और ट्रेड पेबल आ गया। अब आप आ जाओ इधर एसेट्स में, तो प्लांट एंड मशीनरी सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट मत दिखाना, बेच खाया तुमने। मेरे को बैंक बैलेंस अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे को नीचे पहले ही बोल दिया बैंक बैलेंस कितना मेंटेन कर लेना, 1,20। तो आपने जितना ये गेम खिलाया ना, अपने आप आपका बैंक बैलेंस कितना मेंटेन हो जाएगा, 1,00,000 और 20,000, 120। तो दोनों को जोड़ो, 3450 और 120, यू विल गेट द आंसर 3570। खत्म। ये बनेगी आपकी बैलेंस शीट। समझ में आ गई बात? चलिए, अब क्या कॉपी करना है उसमें बता दो। कोई बात नहीं, फोटो खींचना तो फोटो खींच लो। पहले वर्किंग नोट की लो, एक काम करो, 10 बार में चीज के थक गया। जिस दिन तो क्या मतलब है? क्या क्या लिखा था? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस दिन टाइम नहीं आया है उसका मतलब क्लास है और उसी टाइम पे है, इसलिए ओनली फॉर टुडे लिखा था ना, तो खाली उस दिन टाइम चेंज था। उस दिन 5:45 का टाइम था ना बेटा, इसलिए लिखा था, ताकि आपको ध्यान रहे। हमारा नॉर्मल टाइम यही जो हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये हो गया कॉपी। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ध्यान करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ शेयर निकालोगे क्या? तुम करते ना धरते, होमवर्क दे दो। तुम तो यही कर दो फटाफट, 5 मिनट में अब यही कर लो तुम तो। हाँ, तू क्या होता है? कर लोगे? ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, 12 13। अरे 12 13 दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, तुम तो जाते ही जा रहे हो। ये मैंने आपको 12 कराया नहीं कराया अभी तक? कन्वर्जन वाला, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन कराया नहीं कराया? नहीं कराया। ये मेरे को ऐसा याद है कि मैंने शुरू शुरू में जब इनिशियल पढ़ाना चालू किया था, तो मैथड को मैंने तभी करा दिया था। हम लोग है ना? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, तो कल करा देंगे इसको। 2 3 3 दिन और लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है।